आज इस वीडियो में हम शीयरिंग स्ट्रेसेज इन बीम्स को समझने की कोशिश करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन डिप्लोमा कोर्सेज में नहीं होता है, CSV2 के डिप्लोमा कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इसके डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे। सिर्फ इसमें जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनकी मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से उनका यूज़ करना है। जैसे मान लो ये एक सेक्शन है किसी बीम का, क्रॉस सेक्शन, और इस पर शियर फोर्स F है। तो यहाँ पर किसी भी लेयर पर, इस लेयर पर यदि हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वो टाउ इज इक्वल टू होगा FA y बार अपॉन IB। अब यहाँ पर ये बहुत क्लियरली समझने की ज़रूरत है कि A और y बार का क्या मतलब है। A जो है इस फार्मूला में, जो A है वो इस सेक्शन का टोटल एरिया नहीं है, वो जिस लेयर को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस लेयर पर हम शियर स्ट्रेस निकालने जा रहे हैं, उसके बाद का जो एरिया है वो A है। सो A इज़ एरिया बियॉन्ड दी लेयर अंडर कंसीडरेशन। जो भी लेयर को हम कंसीडर कर रहे हैं उसके बाद का जो एरिया है वो इस फार्मूला में जो A है उसका मतलब वो एरिया है। और y बार जो है इस सेक्शन का, जब हम सेंट्राइड निकालने की कोशिश करते हैं न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन जानने के लिए या सेंट्राइडल एक्सिस की पोजीशन जानने के लिए, तो उस समय हम y बार कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूला में ये y बार का मतलब वो y बार नहीं है जो हम सेक्शन की सेंट्राइड की पोजीशन जानने के लिए निकालते हैं। इसमें y बार का मतलब है ये जो एरिया हमने लिया है, लेयर के बाद का जो एरिया है, उस एरिया के सेंट्राइड की डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये आपको बहुत स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए कि इस फार्मूला में A और y बार के क्या मतलब हैं। यदि आपने इसमें A का मान, इसका पूरा क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसको रख दिया, और y बार का मान जो आपने सेंट्राइड की पोजीशन निकाली सेक्शन के उसको रख दिया, तो फिर ये पूरा गलत कैलकुलेशन हो जाएगी। I इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन एंड B इज़ द विड्थ ऑफ द लेयर अंडर कंसिडरेशन। जो जिस लेयर पर भी हम, लेयर की विड्थ अलग अलग हो सकती है, आगे चल के प्रॉब्लम्स जब हल करेंगे T सेक्शन I सेक्शन के, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि विड्थ, लेयर की विड्थ जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो B जो है दैट इज़ विड्थ ऑफ द लेयर अंडर कंसिडरेशन, I इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन। तो ये इसमें जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनका मतलब है, और इस फार्मूला में A और y बार का मान रखते समय आपको बहुत सावधानी से उसका मान रखना है। अब ये है, ये अक्सर पूछा जाता है 5 नंबर का, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसमें पूछा जाता है कि आपको सिद्ध करना है कि इसमें जो अधिकतम शियर स्ट्रेस है वो एवरेज शियर स्ट्रेस की 1.5 गुना होती है, वो सिद्ध करने के लिए आता है। तो यहाँ पर मान लो हमने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया, B और D इसकी डेप्थ है, B विड्थ D डेप्थ का एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया। इसमें न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका सेंट्राइडल एक्सिस इसके बीच से गुजरेगा, तो D/2 पर, ऊपर से हम टॉप लेयर से देखें या बॉटम लेयर से, वो D/2 पर होगा। इस न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर मान लो हमने कोई लेयर ली, तो इस लेयर पर शियर स्ट्रेस मान लो टाउ है। अब टाउ इज इक्वल टू क्या है, FA y बार अपॉन IB। सेक्शन पर शियर फोर्स मान लो F है, A क्या है फार्मूला में जो अभी बताया था, इस लेयर के बाद का जो एरिया है, तो इस लेयर के बाद का एरिया कितना होगा, ये उसकी चौड़ाई है और ये गहराई है। ये गहराई कितनी हो जाएगी, D/2 माइनस y। तो एरिया कितना हो गया, B इंटू ये डेप्थ D/2 माइनस y। और इसके सेंट्राइड की पोजीशन न्यूट्रल एक्सिस से वो y बार होगी। तो ये y बार हमने लिखा y प्लस इसका आधा, तो ये 1/2 D/2 माइनस y। जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमको मिलेगा 1/2 D/2 प्लस y। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन का कितना होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन का, BD³/12। अब टाउ इज इक्वल टू FA y बार अपॉन IB। ये A और y बार के हमने मान यहाँ जो हमने निकाले हैं उसको रख दिया। इससे हमको मिला F/2I, ये B से B कैंसिल हो गया, और ये D²/4 माइनस y²। अब यहाँ पर y की घात कितनी है, y वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है, और y की घात कितनी है, 2 है। इसलिए जो वेरिएशन होगा शियर स्ट्रेस का वो पैराबोलिक होगा, तो वेरिएशन इज पैराबोलिक। अब y इज इक्वल टू D/2,
d/2 हम लें, जब y का मान हम d/2 लें तो इसके बाद कोई एरिया नहीं है, एरिया ज़ीरो है, इसलिए वहाँ शियर स्ट्रेस ज़ीरो होगी। बेंडिंग स्ट्रेस के केस में हमने क्या देखा था कि टॉप मोस्ट लेयर पर और बॉटम मोस्ट लेयर पर जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसका मान मैक्सिमम होता है, पर शियर स्ट्रेस के केस में टॉप मोस्ट लेयर और बॉटम मोस्ट लेयर पर शियर स्ट्रेस का मान शून्य होता है, क्योंकि इसके बाद जो एरिया है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पर एट y इज इक्वल टू d/2 टाउ इज इक्वल टू 0 एंड एट y इज इक्वल टू 0 न्यूट्रल एक्सेस पर, अधिकांश केसेस में न्यूट्रल एक्सेस पर ही हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है, क्योंकि a बार का मान मैक्सिमम होता है वहाँ पर अधिकांश केसेस में, हर केस में ज़रूरी नहीं है वो। तो टाउ इज इक्वल टू यहाँ पर टाउ मैक्सिमम हो जाएगा और वो कितना होगा f/2i d²/4, y इज इक्वल टू हमने 0 कर दिया तो ये हमको मिला fd²/8i, i की वैल्यू हमने रख दी तो ये हमको मिला टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 f/bd। अब f/bd क्या है, ये शियर फोर्स अपॉन एरिया, तो ये एवरेज शियर स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस, सो ये एवरेज शियर स्ट्रेस है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर सेंट्राइडल एक्सिस पर या न्यूट्रल एक्सिस पर वो मैक्सिमम है और वेरिएशन कैसा है, पैराबोलिक है। लेकिन जब हम एवरेज स्ट्रेस की बात करते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया हम करते हैं, तो ये शियर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ सेक्शन, ये एवरेज स्ट्रेस है। तो f/bd इज इक्वल टू कितना है, f/bd इज इक्वल टू टाउ एवरेज है, देयरफॉर टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 टाउ एवरेज या 1.5 टाउ एवरेज। तो ये अक्सर 5 नंबर का ये प्रूव करने के लिए आता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में आप सिद्ध कीजिए कि अधिकतम जो शियर स्ट्रेस का मान है वो एवरेज शियर स्ट्रेस का 1.5 गुना होता है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम ट्रायंगुलर सेक्शन का देखेंगे। ट्रायंगुलर सेक्शन हमने बनाया है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है। इस केस में ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से यदि इसकी टोटल हाइट जो है h है तो न्यूट्रल एक्सिस शीर्ष से उसके 2h/3 होगा, बेस से h/3 होगा। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल एक्सिस पर टाउ की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम नहीं है, वो है 4/3 टाउ एवरेज या 1.33 टाउ एवरेज, और मैक्सिमम इसमें मिलती है, ये आप बुक में देख सकते हैं। वैसे ये आता नहीं है इस तरह का प्रॉब्लम और आपके कोर्स में भी नहीं है। तो टाउ मैक्स यहाँ पर h/2 पर मिलेगी और वो होगी 1.5 टाउ एवरेज। तो ये आपको कम से कम वैल्यूज़ आपको याद रखना है कि टाउ मैक्सिमम इसमें भी 1.5 टाउ एवरेज है और h/2 पर है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पर टाउ का मान जो है वो मैक्सिमम नहीं है, वो कितना है 1.33 टाउ एवरेज। इसी तरह से सर्कुलर सेक्शन में, इसको भी आप बुक में देख सकते हैं सर्कुलर सेक्शन में। तो सर्कुलर सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी पैराबोलिक है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसमें सेंट्राइडल एक्सिस पर ही मिल रही है, न्यूट्रल एक्सिस पर ही मिल रही है, और ये भी 4/3 टाउ एवरेज। तो ये आपको याद रखना है। अब ये प्रॉब्लम है 16.1 RS खुरमी की जो बुक है उसका 16.1 एक्सरसाइज है, उसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए रेक्टेंगुलर बीम 80 मिलीमीटर वाइड एंड 150 मिलीमीटर डीप इज सब्जेक्टेड टू ए shearing force of 30 kN. Calculate the maximum shear stress and draw the distribution diagram for shear stress. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अक्रॉस दी सेक्शन हमको ड्रा करना है। तो यहाँ पर F की वैल्यू दी हुई है 30 kN, उसको न्यूटन में हमने लिख लिया 30,000 न्यूटन। टाउ एवरेज क्या होगा f/bd, b और d दिया हुआ है 80 और 150, तो यहाँ से टाउ एवरेज निकल आया, ये 2.5 न्यूटन पर mm² या MPa में लिख लिया। फिर टाउ मैक्स हमको मालूम है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए 1.5 टाउ एवरेज होता है, तो 1.5 × 2.5 3.75 MPa। और ये हम डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट लेयर पर 0 और पैराबोलिक वेरिएशन, उसमें भी सेंट्राइडल एक्सिस पर या न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कि कितनी है 3.75। तो 3.75 वैल्यू लेते हुए इसको पैराबोलिक वेरिएशन दिखाना है, यहाँ 0 और यहाँ 0। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से हल करना है। फिर ये सेकंड प्रॉब्लम है इसका, ए रेक्टेंगुलर बीम 100 मिलीमीटर वाइड इज सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम शियर फोर्स ऑफ 50 kN।
फाइंड द डेप्थ ऑफ द बीम इफ़ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 3 MPa। तो इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी है, शियर फोर्स की वैल्यू दी हुई है और विड्थ ऑफ सेक्शन दी है। तो हमको डेप्थ निकालना है। F इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन है, उसको न्यूटन में लिख लिया। टाउ मैक्स 3 MPa है, मतलब 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब हमको मालूम है कि टाउ मैक्स बराबर कितना होता है 1.5 टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज कितना है F/BD। तो ये हमने वैल्यूज़ रख दी। टाउ मैक्स की वैल्यू 3, 1.5, F की वैल्यू और B की वैल्यू। तो यहाँ से D हमको मिल जाएगा 250 मिलीमीटर। तो इस चैप्टर में जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं उनको आप करने की कोशिश कर सकते हैं।